हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो पर हम जनरल साइंस के क्वेश्चंस वन लाइनर फॉर्म में हम करने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। यह वीडियो हर प्रकार के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एसएससी रहे या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम्स जिसमें साइंस आती है, उसके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है। तो लैक्टोज शर्करा है। मूत्र का निर्माण होता है तो कहाँ पर होता है, वृक्क में होता है। सबसे लंबा कृमि यानी कि वर्म बताना है तो कौन सा है, टेप वर्म है। प्रकाश वर्ष मात्रक है तो किसका है, दूरी का है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। नेक्स्ट है, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है तो अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर काम करता है। कपड़ा सुखाने और दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन अपकेंद्री सिद्धांत पर काम करता है। एक अश्वशक्ति यानी कि 1 हॉर्स पावर इजिकल टू 746 यानी कि 746 वाट के बराबर होता है। जल का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है। नेक्स्ट है, पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है, तो क्वार्क है। क्या है, क्वार्क है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है, क्वार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, डायोप्टर है। क्या है, डायोप्टर है। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है, कौन सा होता है, बीच का रंग हरा होता है। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है किस पर, तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। और मानव नेत्र पर प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है। इंद्रधनुष पर बनता है, सूर्य के ठीक विपरीत बनता है। यानी कि इंद्रधनुष जिधर भी सूर्य होगा, यानी कि जिस डायरेक्शन में सूर्य होगा उसके विपरीत हमेशा इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट है, विद्युत फ्यूज किसका मिश्रण होता है, यानी कि किन धातुओं का मिश्रण होता है, तो तांबा, टिन और सीसा, ये 3 धातुओं का विद्युत फ्यूज़ होता है। विद्युत फ्यूज़ क्या होता है कि जब हमारे घरों पर अचानक से बहुत हाई वोल्टेज की जब करंट आ जाती है तो विद्युत फ्यूज़ बाकी उपकरण को ख़राब होने से बचाने के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला कलर का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। क्यों नीला दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है तो अवतल लेंस की भांति, यानी कि अवतल लेंस की भांति वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन है। क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हीरा का चमकना और मृग मरीचिका का बनने का कारण है। नेक्स्ट है, कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। नेक्स्ट है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट है, बल्ब का फिलामेंट किस धातुओं का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का संकेत क्या है, W है। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत। और सूर्य में कौन सी गैसें पाई जाती है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम सूर्य में पाई जाती है। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है, क्यूरी है। क्यूरी है। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है, क्यूरी है। नेक्स्ट है, सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है तो ऊंचाई मापने के लिए सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके, और दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष का दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। नेक्स्ट है, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नेक्स्ट है, बिजली के बल्ब में प्रयोग होता है तो अक्री गैस यूज़ की जाती है बिजली के बल्ब में। नेक्स्ट है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक कहाँ पर होता है, तो ठोस पर होता है। नेक्स्ट है, ध्वनि की गति सबसे धीमी कहाँ पर होती है, तो हवा में होती है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम
आधारित है? तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? वर्षा का जल या आशुद्ध जल। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव में गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस में कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। दाढ़ी बनाने, आँख, नाक और कान की जांच करने में किस दर्पण का यूज़ किया जाता है? तो अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है? तो यूरेनियम प्रयुक्त होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है? तो 1/6 भाग होता है। यानी कि पृथ्वी पर हमारा यदि 60 किलो वेट है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? 60 का 1/6 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 10 किलो हो जाएगा। नेक्स्ट है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? पारा है। और द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? तो क्या है? ब्रोमीन है। अधातु पूछा जाएगा तो ब्रोमीन आएगा और धातु पूछा जाएगा तो पारा आएगा। नेक्स्ट है सुराही का पानी ठंडा होता है। तो क्यों ठंडा होता है? क्योंकि वाष्पीकरण के कारण ठंडा होता है। नेक्स्ट है विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? तो अमीटर में मापा जाता है। किस में? अमीटर में। नेक्स्ट है अदिश राशियाँ है। तो कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल ये कौन सी है? अदिश राशियाँ है। और जबकि सदिश राशियों की बात करें तो त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग ये कौन सी राशि है? सदिश राशियाँ है। अदिश राशियाँ जिसमें क्या होती है? दिशा नहीं होती है। और सदिश राशियाँ क्या होती है? जिसमें दिशा और परिमाण दोनों उपस्थित होते हैं, उसे सदिश राशियाँ कहते हैं। नेक्स्ट है सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्ध्य होता है। तो सबसे अधिक लाल में होता है और सबसे कम किस में होता है? बैंगनी रंग में होता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है। तो क्या है? स्टील है। यानी कि सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ होने के कारण ही हम देखते हैं कि स्टील के बर्तन यूज़ किए जाते हैं घरों पर। नेक्स्ट है सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो प्लेटिनम। प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है और प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है शुष्क बर्फ कहलाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट है बर्तनों में कलई के लिए उपयोग किया जाता है। तो अमोनियम क्लोराइड का उपयोग बर्तनों में कलई करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटाखों में हरा रंग होता है। तो बेरियम के कारण। किसके कारण होता है? हरा रंग बेरियम के कारण होता है। नेक्स्ट है नॉन स्टिक बर्तनों के परत बने होते हैं। तो किसके बने होते हैं? टेफ्लॉन के बने होते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो रेडोन है। यानी कि रेडोन एक ऐसा तत्व है या गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है गुब्बारों में प्रयोग होता है। तो हीलियम गैस गुब्बारों में भरी जाती है। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ होता है। नेक्स्ट है जल को अस्थायी कठोरता का कारण, यानी कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले होना। नेक्स्ट है पानी की स्थायी कठोरता दूर की जाती है। तो पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा। यानी कि जब जल में स्थायी कठोरता होती है तो उसमें पोटेशियम क्लोराइड को मिला दिया जाता है तो स्थायी कठोरता दूर हो जाती है। नेक्स्ट है लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इसके अलावा हम लोहे पर कलर करके भी उसको जंग से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? चांदी है। चांदी के बाद तांबा है। जब सबसे अच्छा सुचालक चांदी है तो हम चांदी का यूज़ क्यों नहीं करते? क्योंकि चांदी बहुत महंगी है, इसलिए हम उसे अपने घरों पर यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का यूज़ किया जाता है। किसका? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है लोहा, निकिल और क्रोमियम के मिश्र धातु है। यानी कि लोहा, निकिल और क्रोमियम से कौन सी मिश्र धातु बनती है? तो स्टेनलेस स्टील बनती है। नेक्स्ट है हड्डियों और दांतों में क्या उपस्थित होता है? तो कैल्शियम फास्फेट उपस्थित होता है। नेक्स्ट है सोल्डर, यानी कि टाका मिश्रण है सीसा और टिन का। सीसा और टिन का मिश्रण कौन है? टाका है। यानी कि सीसा और टिन से कौन सी धातु बनती है? सोल्डर या टाका। सो फ्रेंड्स, ये रहे आज के कुछ साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे से कंटिन्यू रखेंगे। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।